डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 237 एंड 238 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स को भूख किया था मरने से बचाने के लिए एक ही स्ट्रोक से बेहोश कर देता है। अब गोटेन और ट्रंक्स के बेहोश होने के बाद पिक्लो नीचे आकर उन्हें उठा लेता है और जाने से पहले वेजिटा से कहता है कि उसे अभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, गोकू इसमें कुछ मदद करता है। जबकि वेजिटा इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता और पिक्लो से कह देता है मुझे सिर्फ ये बताओ क्या मुझे दूसरी दुनिया में वो जोकर काकारोट मिलेगा। तो पिक्लो कह देता है माना कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा पर सच्चाई यही है, गोकू बहुत ही नेक दिल और हर तरह की बुराई से पाक था और यहाँ तक कि उसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। तो जब वो मरा तो उसे दूसरी दुनिया में अपना शरीर रखने और आजाद रहने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इसके अपोजिट तुमने सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों को तकलीफ दी है और पूरी तरह खुद गर्ज रहे हो, इसलिए जब तुम मरोगे तुम्हें वो सब कुछ नहीं मिलेगा। एंड ये सब सुनने के बाद वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है कोई बात नहीं, हम फिर भी अपनी लड़ाई पूरी करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। इन दोनों के बीच ये सब कुछ चल रहा होता है। बू भी यहाँ पर आ जाता है और वेजिटा और पिक्लो को देखते ही उनसे पूछता है कि उसे इतनी पावरफुल की किसने की थी, पर वेजिटा उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता और पिक्लो को तुरंत ही यहाँ से दूर जाने को बोलता है। एंड पिक्लो को जाते देख बू पिक्लो के पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी वेजिटा उसे वार्न कर देता है कि उसका ओपोनेंट सिर्फ वेजिटा है और कोई भी नहीं, मोटे बद्दे शैतान। एंड ये कहते हुए पावर अप ही करने लगता है, जबकि मोटा शैतान बोलने पर बू भी अग्रेसिव हो जाता है। जबकि इस तरह पिक्लो क्रेन को भी यहाँ से भाग जाने को बोलता है और उसे बता देता है कि आज फर्स्ट टाइम वेजिटा अपने लिए ना लड़कर दूसरों के लिए लड़ रहा है, उसकी तकदीर उसी के हाथों में है। यकीन करना तो नामुमकिन है पर आखिरकार गोकू ने इस दिल इंसान को भी बदल डाला। जबकि इस तरह वेजिटा सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक प्रिपेयर करने लगता है। ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें शरीर के सभी सेल्स की सर्वाइवल एनर्जी भी फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस कारण फिजिकल एनर्जी पहले से भी कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। ये अटैक वेजिटा ने उस वक्त साइंस की एक बुक में पढ़ा था जब वो बहुत ही छोटा था, पर वहाँ पर उसके लिए ये कंडीशन रखी गई थी कि इस अटैक को सिर्फ मोर पावरफुल सुपर साइंस ही कर सकते हैं। तो अब आते हैं वीडियो की तरफ जहाँ वेजिटा की ताकत कई गुना बढ़ गई होती है। तो अब वेजिटा मजिन बू से कहते हैं कि वो हर हमले के बाद खुद को रीजनरेट कर देता है ना। तो अब देखते हैं कि वो इस अटैक की डिस्ट्रक्शन को कैसे झेल पाएगा, क्योंकि बू को लगता है कि वेजिटा मजाक कर रहा है। देन वेजिटा अपने मन में कहता है ट्रंक्स बुल्मा ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी काकारोट। एंड ये सब कहने के बाद वेजिटा खुद के अराउंड ही मैसिव एनर्जी बॉल बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी पावरफुल वेव दूर दूर तक फैल जाती है। लेकिन बू का शरीर इस धमाके को भी सहन कर पा रहा होता है, पर वेजिटा अब भी नहीं रुकता और ब्लास्ट को और पावरफुल बनाता रहता है, जिस कारण बू का शरीर ज्यादा देर तक एनर्जी ब्लास्ट को हैंडल नहीं कर पाता और वैनिश होने लगता है। जबकि इस तरह पिक्लो वेजिटा के खोने के दर्द को सहन न कर पाते हुए उसे बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है, पर तभी क्रेन उसे रोते हुए समझाता है कि अब कोई भी फायदा नहीं, वेजिटा का जिंदा रह पाना नामुमकिन है। इस तरफ ये लोग गोटेन ट्रंक्स को वापस लाने के लिए बर्बडी के शिप की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि विडेल ने चीची और बुल्मा को बता दिया होता है कि वो दोनों भी गोकू और गोहान के पीछे गए हैं और अब विडेल उन्हें गाइड कर रही होती है वहाँ जाने के लिए। लेकिन तभी वेजिटा वाले धमाके की वेव यहाँ तक पहुँच जाती है, जिस कारण यामचा पूरी कोशिश के बाद भी जहाज को स्टेबल नहीं कर पाता। एंड अब कुछ समय बाद वेव्स का इफेक्ट कम हो जाता है तो रोशी सभी को बता देता है कि ये कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि कहीं दूर बहुत ही पावरफुल धमाके का इफेक्ट था। तभी बुल्मा को अजीब सा फील होने लगता है और वो वेजिटा को लेकर और ज्यादा चिंतित होने लगती है। तभी यामचा भी अलर्ट करता है सभी को कि कुछ ही सेकंड में उनका प्लान क्रैश होने वाला है, क्योंकि धमाके के कारण प्लान के सभी इंजन ही खराब हो गए हैं। सभी डर के चिल्लाने लगते हैं, पर तभी 18 प्लान से बाहर आते हुए उसे क्रैश लैंडिंग से बचाकर सेफली लैंड कर देती है। जबकि यहाँ धमाके के बाद वेजिटा की बॉडी जलकर राख हो गई होती है और जमीन पे गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ पिक्लो और क्रेन भी सेंस कर लेते हैं कि वेजिटा का एनर्जी सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गया है और अब पिक्लो गोटेन और ट्रंक्स को क्रेन के पास छोड़कर बैटल वाली जगह जाने का डिसाइड करता है वेजिटा को देखने के लिए। क्रेन भी साथ आने का बोलता है, पर पिक्लो अकेले ही जाने की जिद करता है, ये बोलते हुए कि वेजिटा भी बिल्कुल उसी की तरह था। एंड अब जाने से पहले क्रेन से कह देता है कि एक और काम भी बाकी है, क्या तुम वो कर दोगे। तो क्रेन बिना आर्गुमेंट के एग्री कर लेता है। तो पिक्लो अब क्रेन से कहता है कि वो सभी को जाकर बता दे कि यहाँ पर क्या हुआ और एक जरूरी बात, गोहान भी मर चुका है। एंड ये सब बोल के पिक्लो चला जाता है, जबकि गोहान की मौत का सुनकर क्रेन शॉक रह जाता है। एंड कुछ देर उस तरफ फ्रीज रहने के बाद पिक्लो पे अग्रेसिव होते हुए कहता है ये बहुत ही गलत बात है, पिक्लो खुद को बचा के मुझे फंसा दिया, इससे तो अच्छा था मैं भूख के साथ ही लड़ते हुए मारा जाता। आखिर में चीची और बुल्मा को ये सब कैसे बता सकता हूँ। जबकि इस तरफ पिक्लो धमाके वाली जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वेजिटा का तो नामो निशान मिट चुका है और भूख के भी कई ज्यादा टुकड़े हो गए हैं। और अब पिक्लो वेजिटा से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है वाह वेजिटा तुमने कर दिखाया, पर ये आसान नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं तुम्हारे जितना खुदगर्ज नहीं था, पर तब भी मुझे बहुत ही हिम्मत जुटानी पड़ी किसी दूसरे के लिए खुद को कुर्बान करने में, क्योंकि पिक्लो ने भी खुद को सेक्रीफाइस किया होता है, एक बार गोकू के लिए और दूसरा गोहान के लिए। तो आते हैं वीडियो की तरफ जहाँ पिक्लो वेजिटा को अप्रिशिएट करते हुए साथ में ये भी बोलता है
कि असल में तो इसका शरीर गो को ही जाता है जिसने तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को भी बदल डाला। कुछ बाय में दो वेजिटा पिक्लो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसे बॉबडी की आवाज सुनाई देती है जो पिक्लो से हेल्प की रिक्वेस्ट करता रहता है, पर पिक्लो उसे बताता है कि मदद सिर्फ उसकी की जाती है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता हो, पर तुमने तो अपनी लॉन्ग लाइफ में कभी भी किसी की हेल्प नहीं की, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। एंड बॉबडी को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बू के टुकड़ों को मूव करते देख पिक्लो के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। एंड देखते ही देखते बू के सभी टुकड़े मिनी बू का रूप लेने लगते हैं। देन वो सभी छोटे छोटे बू आपस में कंबाइन होकर मैन बॉडी को बनाने लगते हैं, जबकि पिक्लो अब तक वहीं पर फ्रीज रहे बू को देखता रहता है और खुद से कहता है कि इससे पहले कि बू कंप्लीट हो जाए उसे बॉबडी को फिनिश करने का प्लान कैंसिल करते हुए यहाँ से खिसक जाना चाहिए। एंड यहाँ से जाते समय पिक्लो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी आ जाए तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। यह आखिर किस तरह का जीव है जो सैकड़ों टुकड़ों में बट गया था पर तभी नहीं मरा। पिक्लो के जाते ही बू को पूरी तरह से रीजनरेट कर देता है और हंसता रहता है कि उसे मारना तो नामुमकिन है। तभी बॉबडी बू को ऑर्डर देता है कि वो उसे अभी ठीक कर दे, लेकिन बू बॉबडी को ठीक करने से मना कर देता है और उसका मजाक उड़ाता रहता है क्योंकि इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे हुए। तो बॉबडी को बताने पर फील हो रहा होता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तो जब वो देखता है कि ऑर्डर से काम नहीं चल रहा तो वो माजिन बू को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर बॉबडी मर गया और उन लोगों ने बू को वापस से बाल में कैद कर दिया तो उसे फिर से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनते ही बू एक बार फिर से बॉबडी का लायल बन जाता है और हीलिंग टेक्निक का यूज करते हुए बॉबडी को फिर से पहले जैसा बना देता है, जबकि बॉबडी के अंदर पिक्लो ट्रंक और घोटन के आगे बदले की आग जल रही होती है और बू को ऑर्डर दे देता है कि उसके रास्ते में जो भी जिंदा जीव है उसे खत्म कर दे। जबकि इस तरफ क्रेन भी सच्चाई जान के शॉक्ड रह जाता है और सोचता रहता है कि अब तो सृष्टि को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी पिक्लो यकीन दिलाता है कि अगर वो इन छोटे बच्चों को हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में कड़ी ट्रेनिंग दें तो बू से छुटकारा पाने की उम्मीद बचती है। एंड अब वो दोनों डायरेक्टली लॉकआउट जाने का डिसाइड करते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि घोटन ट्रंक ने सिर्फ वेजिटा को ही नहीं बचाया होता बल्कि उन दोनों के डिस्टॉर्शन क्रिएट करने के कारण सुप्रीम काय को भी बच निकलने का मौका मिल गया होता है। लेकिन सुप्रीम काय अपनी जान की परवाह किए बिना ही गोहान को ढूंढने की कोशिश करता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ गोहान एक आखिरी उम्मीद है उन्हें बू से छुटकारा दिलाने के लिए। एंड यह टीवीसी की एपिसोड 238 खत्म होगी। आगे स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब